हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चोली वाले ब्लाउज़ की फुल कटिंग सीखेंगे कि हमें ब्लाउज़ के नाप से एकदम 80 सेंटीमीटर के कपड़े में ब्लाउज़ कैसे तैयार करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपको डीपली पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस लिया है, इसको मैंने बराबर सेट किया है। सबसे पहले बैक पार्ट का नाप लगाएंगे। तो बैक पार्ट की जो लंबाई है वो 13 इंच है, तो मैं 1 इंच इसमें बढ़ा के लूँगी। तो 13 इंच की जगह हम इसको 14 इंच लेंगे। देखिए 13 की जगह अगर आपके पास जो भी लंबाई हो उसमें आपको एक प्लस करना है। 12 है तो 13 लेंगे, 14 है तो 15 लेंगे, जितनी भी है। तो मेरे पास 13 थी तो मैंने इसको 14 ले ली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो नाप है वो हमें लेना है। ये देखिए ये रखा है हमने, और ये बैक साइड आपको नाप लगाना है। गले का नाप हमेशा बैक साइड लगता है, ये चीज़ ध्यान रखें बैक पार्ट में। नहीं तो अगर आप ओपन साइड लगाओगे तो 2 भाग हो जाएंगे। इसके बाद ये गला है। अब गले में देखना है कितनी गोलाई है, कितनी पट्टी है, उसके हिसाब से हम गला रखते हैं। अगर गला आपका ज़्यादा डीप है तो गले की जो चौड़ाई है वो कम रखेंगे, और गला अगर आपका कम डीप है मतलब नॉर्मल है तो गले की चौड़ाई हम बढ़ा सकते हैं। और ये बड़े साइज में ब्लाउज़ है तो मैं गले की जो चौड़ाई हूँ वो 2 इंच रख रही हूँ। ये चौड़ाई हमने गले की ली है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देखिए गले के जस्ट बाद शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर है मेरे पास 2 इंच, तो 2 की जगह मैं 3 इंच लूँगी। 3 इंच हम क्या लेंगे, 3 इंच हम लेंगे शोल्डर। जैसे ही गला एंड होता है वहीं पे हमें शोल्डर का नाप लगाना है। ये मैंने लगाया है 3 इंच, ठीक है। शोल्डर हमारा एंड हुआ, इसके बाद हमें लगाना है आर्म होल। आर्म होल कैसे लगा सकते हो, तो इसके लिए जो भी नीचे कमर है, स्लीव से नीचे वाले कमर का भाग देखेंगे कितना है। ये मेरे पास 7.25 है, तो देखिए 7.25 है, तो 7.25 की जगह में नीचे कमर से 8.25 पे एक निशान लगा लूँगी, हल्का सा डॉट। और फिर देखेंगे हमारे आर्म होल की लेंथ कितनी आ रही है। तो इसकी हमारी लेंथ आ रही है लगभग 5.25। अब इसकी जो लेंथ है इसमें भी नाप लेंगे तो लगभग देखिए 5.25 की हमारी आ रही है। इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। और ऐसा देखिए दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए ये निशान लगाएंगे 5.25 पे ये मैंने निशान लगाया और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करी है, तो अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ से ऐसा सीधा लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें सीधी स्ट्रेट रखना है ना, तिरछी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे। अब जो गोलाई है वो देते हैं हम लगभग, ये लगते हैं 1.25 इंच, ठीक है। 0.75 आपको लेना है। इसको इस तरह से एकदम गोलाई शेप देते हुए जाएंगे। ऐसा शेप दे दिया है हमने, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कमर का नाप लेना है। कमर हमारी कितनी है, कमर हमारे पास कितनी आ रही है, बैक पार्ट का नाप लेना है। तो जितनी भी कमर होगी उसका हाफ लेंगे। जैसे कमर मान लीजिए हमारे पास इसकी जो कमर है वो 17 इंच है, ये 17 है, तो 17 का हम हाफ लेंगे। 17 का आधा हमें लेना है, तो 17 का आधा होता है 8.5। तो 8.5 पे मैं एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। 1 इंच लेंगे हम जो पीछे डाट डलती है उसके लिए, और फिर इसके बाद इसमें मार्जिन 1.5 इंच ऐड कर रहे हैं। 1.5 की जगह आप ज़्यादा भी ले सकते हो, तो ये मैंने 1.5 इंच लिया है, ठीक है। 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, वो आपके हिसाब से। अब हमें देखना है कि
कि हमारे आर्म होल की गोलाई कितनी है। तो ये देखिए हम बैक पार्ट का ही आर्म होल की मतलब शोल्डर के पास से इस तरीके से हम नाप ले रहे हैं। इस तरीके से आप परफेक्टली नाप ले सकते हो। ये हमारे पास एकदम परफेक्ट 8 आ रहा है आर्म होल की गोलाई। बैक पार्ट की गोलाई नहीं नापनी है, हमें बैक पार्ट की ही गोलाई नापनी है, फ्रंट की नहीं नापनी है। तो इसमें देखेंगे हमारी गोलाई देने से पहले यहाँ में हमें आधा इंच का ऐसा गोलाई ऐसा शेप देना है। अब इसके बाद जहाँ पे भी हमारा 8 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे 8 इंच। इसके बाद इसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है मार्जिन हमने 1.5 इंच लिया है, तो ये 1.5 इंच का हमने मार्जिन ऐड कर दिया। ये देखिए अब इस पे हम एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए ये गैप आपको हल्का सा ज़्यादा लग रहा होगा, तो जब ये डल जाएगा तो ये आपका बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप बैक पार्ट का नाप लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए यहाँ से मैं हल्का सा इसको तिरछेपन के लिए हल्का सा मैं इसको डाउन कर रही हूँ। इस तरीके से आपको 25 मतलब 0.25 इतना ही आपको करना है ना। इस तरीके से आपको डाउन करना है, इससे शेप आपका परफेक्ट बनेगा, है ना। अब लेना है हमें गला। तो गला देखिए कितना है। गला को निकालने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप गले की ऐसे लंबाई नाप लीजिए कितनी है, और दूसरा ये देख लीजिए कि बेल्ट कितना है नीचे जो बचा हुआ। तो बेल्ट हमारे पास बचा है 5, तो मैं ले लूँगी 6। तो ये जो बाकी बचा है हमारा गला हो गया। एक बार इसमें भी नाप लेंगे दोबारा से कि ये बराबर आना चाहिए। आप दोनों तरीके में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी हमारा गला है, तो देखिए गला जितना भी है हमारा गला आ रहा है 8.25, तो 8.25 हमें गले की लेंथ लेनी है। इसके बाद यहाँ से आप चाहो तो इसको डीप कर सकते हो। डीप आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, 2.5 इंच 3 इंच तक भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐड कर लिया है। इस तरीके से देखिए हम इसमें डीप गोलाई दे सकते हैं। आपको डीप बनाना हो तो डीप बना सकते हो। यहाँ से आपको ऐसा शेप देना है, यहाँ से 2 इंच ही रखना है। अगर यहाँ से भी बढ़ा दोगे आप तो गले की जो गोलाई है वो आपके कंधे बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे। तो यहाँ से गोलाई देनी है आपको, ऊपर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, जो गला है वही रखना है सेम, ठीक है। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हम इससे कर सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो हमें कहाँ से हमें इसे निकालना है। और फ्रंट पार्ट जो है वो हमारा चोली वाला ब्लाउज़ है, तो इसके पहले तीरे का नाप लगाएंगे, तीरे को निकालेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें चोली निकालेंगे। तो यहाँ एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है कि इस तरफ में मैं लगाऊंगी तीरे का निशान। और अगर आपने हमारे सादे ब्लाउज़ की वीडियो नहीं देखी तो वो भी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है तीरा, इसका हमें नाप लगाना है। तो ये नाप जो है जो साइड चोली का बाद में लगाएंगे, पहले इस तीरे का नाप लगाएंगे। तो तीरे का नाप लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम इसमें से नाप लेते जाएंगे और यहाँ पे लगाते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले लेनी है हमें लंबाई हमारे पास 11 इंच है। शोल्डर से जो लंबाई है तीरे की 11 है, तो 11 की जगह 12 इंच की लंबाई ले लेनी है। 12 इंच की लंबाई जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे एक हम मार्क कर देंगे। ये 12 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारे तीरे की लंबाई हो गई है। अब सेकंड जो हमें लेना है वो लंबाई के बाद हमें शोल्डर लेना है। अब शोल्डर हमारे पास कितना है वो हमें यहाँ पे लगाना है। जैसा जैसा मैं मार्क कर रही हूँ आप वैसा वैसा मार्क कर सकते हो। तो इतना कपड़ा हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे एक निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें शोल्डर देखना है। जितना हमारा बैक में था सेम उतना ही आएगा। तो शोल्डर हमारा 2 था, 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे।
तो ये हो गया 3 इंच। 3 इंच का ये मैंने शोल्डर की चौड़ाई ले ली है, ठीक है। शोल्डर की चौड़ाई लेनी है 3 इंच। अब इसके बाद हमें देखना है यहाँ से ये साइड में जो तीरा पट्टी से ऊपर वाला हिस्सा है ये 5 है, तो नीचे वाली पट्टी से मैंने इसको 5 की जगह 6 इंच ले लिया है। या फिर आप यहाँ से देख सकते हो आर्म होल की लंबाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाला नाप मैंने 5 था तो 6 ले लिया है। ये देखिए एक बार और लगा देती हूँ, 5 था तो ये मैंने नीचे जो एंडिंग मार्क है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 6 इंच लिया है। इसी तरीके से आपको भी लेना है। इसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी। ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से फिर हम देंगे गोलाई। गोलाई कुछ इस तरीके से आपको देनी है। देखिए यहाँ से गोलाई का शेप दे दिया है हमने। तो देखिए अब जो शेप है हमारा पीछे का, हमारा देखिए जो गोलाई थी, आर्म होल की लेंथ थी वो कितनी है और कितना हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये सब हमें ध्यान देना है। तो ये देखिए जितना यहाँ था उतना ही हमारे पास यहाँ होना चाहिए। तो पीछे हमारा 5 आ रहा था तो ये भी हमारा 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आधा इंच डाउन करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैं जैसे हमने बैक में डाउन किया था ऐसे फ्रंट में भी डाउन करेंगे। अब ये देखिए 5.25 के आसपास के ये आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से देखना है आर्म होल की गोलाई, जो हमने बैक पार्ट में भी ली थी सेम इसमें भी ली, तो इसमें भी सेम आ रही है हमारे पास 8 इंच। पर ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट और बैक पार्ट में समान ही आए, चेंज हो सकता है इन्होंने। तो अब देखिए 8 है तो 8 इंच कैसे लेना है और इंची टेप कैसे रखना है ये देखिए। ऐसे लेते हुए हम 8 इंच पे निशान लगाया, ये 8 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद लूजिंग हम 1.5 इंच लेते आ रहे हैं सेम, तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच ही लेंगे। अगर आपने एक जगह 1.5 इंच लिए तो सभी जगह आपको बराबर मार्जिन लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो साइड में बहुत कपड़ा वेस्ट होता है। तो ये 1.5 इंच हमने ले लिया। अब इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट नाप क्या लगेगा। ये हो गया, लंबाई हो गई, आर्म होल हो गया, शोल्डर हो गया। अब हमें गले का नाप लेना है। गले का देखना है शोल्डर से जो आपकी चोली है वहाँ तक का नाप लेना है। तो ये है 4.5, देखिए ये 4.5 है, तो 4.5 की जगह 5.5 इंच पे मैं इस तरफ में यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। निशान लगाना एकदम स्ट्रेट निशान लगाना है पहले आपको, इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाएंगे। एकदम निशान एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँगी और इसको तिरछा शेप दे देंगे, ठीक है। ऐसा आपको शेप देना, तो ये आपकी फाइनल लाइन हुई। इस तरीके से देखिए हमने गले की जो लाइन है वो ड्रॉ कर ली है। अब जो नेक्स्ट नाप है बीच का मार्जिन नापेंगे। ये हमारे पास 2 है, ये सभी का चेंज हो सकता है। तो 2 है तो मैं 3 लूँगी। 3 हमें यहाँ लेना है इस तरीके से। ये देखिए आर्म होल से लगाना है, एकदम स्ट्रेट आपको ऐसे रखना है, ना ही इधर ऊपर की तरफ करना है ना ही नीचे की तरफ करना है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इससे हमें शेप देना है। अब शेप देने के लिए सबसे नीचे कहाँ तक जाना है ये भी प्रॉब्लम है। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसका आधा हुआ 3, 3 का आधा हुआ 1.5, वहाँ पे निशान लगाया और सीधे स्केल रख के मैंने नीचे भी एक निशान ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से अब मैं इसको यहाँ पे मिला दूँगी ऐसा शेप देते हुए। ये हो गई हमारे तीरे की गोलाई। अब नेक्स्ट हमें देखना है तीरे की गोलाई के बाद हमें यहाँ पे कितना लेना है, तो ये हिस्सा कितना है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ये जो है तीरा पट्टी से जुड़ा हुआ होता है, तो ये हमारे पास है 3.25, तो हम लेंगे इसको 3.25। आधा इंच यहाँ स्टिचिंग में लगेगा जब हम इसमें चोली अटैच करेंगे तो, ठीक है। तो अब ये क्या करना है आपको, 3.25 है तो 4.25 लेना है, 4 है तो 4.5 लेना है, जितना भी है उसमें आधा इंच आपको बढ़ाना है। मेरी 3.25 थी तो मैंने 3.25 ले लिया। इसके बाद मार्जिन का 1.5 इंच ऐड किया है। अब यहाँ पे हम दोनों मार्जिन को ध्यान में रखते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी फाइनल फिटिंग वाली मार्जिन हुआ।
इस तरीके से ये हमारे तीरे का निशान कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अब लगाना है हमें चोली का नाप, चोली या आप इसको कटोरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाप लगाने के लिए सबसे पहले मुझे चोली जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से सीधे हमें जहाँ चोली एंड होती है मतलब तीरा पट्टी तक आपको नाप लेना है। तो इस तरफ में 8 आया है और इस तरफ में भी नापेंगे, जो भी ज़्यादा होगा हम उसको लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 7.5। एक बार और आप हम अच्छे से नापना है आपको, क्योंकि इसमें गोलाई होती है, इसके चक्कर में हो सकता है गड़बड़ हो। तो ये 7.5 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ज़्यादा है मैं वही लूँगी। ज़्यादा मेरे पास आ रहा है 8, तो 8 की जगह मैं 9 इंच लूँगी। 8 मैं ले रही हूँ और 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए, तो 9 हम यहाँ से चोली निकालेंगे। कम कपड़े में हमें 80 सेंटीमीटर में हमें बनाना है। तो यहाँ से मैंने ले लिया है 9 इंच पे ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ किया। ये तीरे की लाइन तक ही मेरा 9 इंच है, ये 9 इंच हो गया है। अब इस तरफ चौकोर हमें बॉक्स बनाना है, इसमें हमें चोली का नाप लेना है। तो यहाँ से भी मैं 9 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ लाइन ड्रॉ करूँगी और ऐसे में भी जहाँ पे मेरा 9 आएगा वहाँ मैं एक डॉट लगा देती हूँ, क्योंकि इस तरफ तीरा है, तीरे पे हमें कोई निशान नहीं लगाना है। बस चाहो तो एक छोटे छोटे डॉट लगा सकते हो ताकि आपको पता रहे कि ये इतना बॉक्स है, ठीक है। बाकी कटिंग नहीं होगी इसकी। अब इतने कपड़े में हम कम कपड़े में हम चोली का नाप लगाएंगे, ठीक है। अब ये कटोरी जो आपकी है इसमें आपको क्या क्या नाप लगेंगे, गोलाई लगेगी, गले का नाप लगेगा, इसके बाद गले की चौड़ाई लगेगी। तो ये चौड़ाई देखिए यहाँ से ऐसे नापनी है, ये 3 है तो मैं एक तरफ मतलब इस तरफ बाहर की ओर 3 है तो 3 इंच पे एक निशान लगा दे रही हूँ। ये निशान हो गया मेरी गले की चौड़ाई का। अब देखेंगे गले की लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई हो गई मेरी 3। अब ऐसे में मैं नापूंगी तो कितना आ रहा है, 1.5 इंच आ रहा है। तो 1.5 इंच मैं ऐसे में भी 1.5 इंच लगा लूँगी। इस तरीके से हम अब 1.5 इंच पे भी हम निशान लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से गोलाई शेप देते हुए हमने 1.5 इंच पे भी निशान लगा लिया है। अब पट्टी की हमें जहाँ से गला एंड होता है वहाँ से देखना है कि तीरा पट्टी तक कितना है। तो ये आ रहा है 4.5। तो 4.5 का मैं ले लूँगी 5.5 इंच मैंने ये ले लिया है। ये वाला हिस्सा मैंने 5.5 लिया है। 4.5 हमारे पास जितना भी आया उसमें 1 इंच हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ से देखेंगे, क्योंकि हमें गोलाई देनी है तो ये स्ट्रेट हमें गले के पास से जस्ट लेना है, नीचे से नहीं लेना, ऊपर से कहीं से नहीं लेना, जहाँ पे गला आपका एंड होता है वहाँ से लेना। तो ये आ रहा है 5, तो इसको मैं लूँगी यहाँ से भी, जहाँ से गला एंड हो रहा है वहाँ से 6 इंच पे मैंने एक सीधा लाइन लगा दिया है। ये 6 इंच मैंने लगाया। अब यहाँ से मैं एक शेप दूँगी, जो चोली का गोलाई वाला मुझे शेप देना है, ये शेप मुझे इस तरीके से देना है, इस लाइन से मिलाते हुए। अब इसको मैं पहले डॉट डॉट किया और फिर फाइनल इसमें हम लाइन दे देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें तीरे पे कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, तीरा बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, है ना। इसीलिए तो ये मैंने 5 था तो ये मैंने ये देख लीजिए एक बार और कि 6 इंच पे मैंने एक डॉट लगाया और फिर उससे ऐसे गोलाई शेप दी है, ठीक है। इसके बाद ये गोलाई जितने भी है गोलाई को हमें नापना है। गोलाई हमारे पास कितनी है, तो ये आ रही है 8.25। तो हम 8.25 की जगह 9.25 इंच लेंगे, 1 इंच बढ़ा के स्टिचिंग के लिए। अब जो हमारी 8.25 गोलाई थी तो 9.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हमने ऐसा गोलाई नाप लगा लिया है। ये हमारा गोलाई का नाप हो गया कटोरी का, चोली का। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसके बीच में गैप कितना रखना है, पट्टी कितनी, हमारा जो टक्स है वो कितने इंच का आएगा। तो ये पट्टी हमारी कितनी है वो नापना है। सेकंड नाप हमें ये लेना है कि कितना हमें
तीरे तक की टक्स तक का कितना है ना। तो ये सारा नाप हमें इसमें आगे ऐड करना है। तो ये देखिए ये 3 था तो 3.5 लिया, आधा इंच स्टिचिंग में लगेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये देखिए अब नेक्स्ट जो है हमारा ये चोली के बाद जो हिस्सा है इस तरफ में उसको भी नापेंगे कि वो कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास 3 इंच आ रहा है। तो 3.25 है, आधा इंच और लगेगा स्टिचिंग में। तो इस तरफ लेंगे 3.25 का हम लेंगे 3.25 और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन हमें तिरछी ड्रॉ करनी है और लाइन से मिलाना है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा टक्स डलेगा मेन वो कितना डलेगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हल्का सा यहाँ से हम एक्स्ट्रा इसको ऐसा बढ़ा देंगे ताकि जो हमारा शेप आ जाए, ठीक है। अब ये जो टक्स है वो 2.5 इंच का डलेगा। इस तरीके से 2.5 इंच का हमें टक्स डालना है। ऐसे ये टक्स 2.5 से 3 इंच तक ही जाते हैं साइज के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए चोली का नाप हो गया। अब यहाँ से हम तीरा पट्टी निकालेंगे। तीरा पट्टी का नाप भी हम देखो इसमें देखेंगे। जो हमारी तीरा पट्टी कितने की 8.5 की है देखना है, हमें ऐसे नापना है। तो यहाँ पे हमें सिलाई में लगेगा तो वो भी लेना है, प्लस हमें मार्जिन भी लेना है। तो जितना भी है हम ले लेंगे टोटल, ठीक है। ये नाप हमें यहीं से लगाना है ताकि हमारा कपड़ा कम से कम यूज़ हो, वेस्ट ना हो। तो 8.5 हमें लेना है। तो 8.5 है तो हमने 9 इंच लिया, आधा इंच सिलाई में लगेगा और ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है जो हमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए चाहिए। इसके बाद सीधी लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। अब आपको यहाँ से भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो कि इतना कपड़ा हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें नाप लगाना है। तो इसके देखिए एक तरफ नाप क्या है, दूसरी तरफ नाप क्या है, ये दोनों नाप लिख लेंगे हम। इस तरफ पे है मेरा 2.5 इंच और इस तरफ पे है मेरा 3 इंच। तो अब हमें ये नाप लगाना है। तो देखिए किस तरफ, इस तरफ हम छोटा वाला नाप 2.5 का ले लेंगे 3.5। जहाँ पे 3.5 आ रहा है वहाँ से स्केल रख के एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब हमें दूसरा सेकंड नाप जो लगाना है वो यहाँ पे लगाना है। वो किस चीज़ का नाप है, ये देखिए 3 है तो ये मुझे लेना है 4 इंच। जहाँ पे भी 4 आ रहा है मैं वहाँ 4 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसको हमें जो हमारा 3.5 इंच है उससे मिलाना है। किस तरीके से, इस तरीके से शेप देते हैं। हल्का सा तिरछा है। अब यहाँ पे हमें हल्की सी गोलाई भी देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से मैं हल्की सी ये गोलाई भी दे रही हूँ। इस तरीके से ये गोलाई आपको देनी है। यहाँ से हमारी तीरा पट्टी भी हो गई। इस तरीके से आप चोली वाले ब्लाउज़ को आसानी से कट कर सकते हो। स्लीव हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे।